एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती की निगाह एक दुखी और गरीब व्यक्ति पर पड़ती है। वो दुखी और गरीब व्यक्ति माता पार्वती और भगवान शिव की तरफ आ रहा होता है। उस गरीब और दुखी व्यक्ति को देखकर माता के मन में बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है और वो कहती है, हे प्रभु, आपसे विनती है, आप सबके दुख दूर करते हैं। ये जो हमारे सामने से गरीब आ रहा है, आप इसके दुख भी दूर कर दीजिए। देखो ना, इसके तन पे कपड़े नहीं है, कितना बेचारा पता नहीं कितने दिन से भूखा है, रास्ते पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस गरीब के सारे दुख दूर कर दो और इसे अमीर बना दो। माता पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, पता नहीं इस संसार में कितने लोग दुखी हैं और कितने लोग सुखी। जो दुखी है वो अपना फल भोग रहे हैं, यदि इसको धनवान बनाना चाहूँ तो भी नहीं बना सकता। चाहे मैं इसे कितना भी धन दे दूं, लेकिन फिर भी ये धनवान नहीं होगा। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती कहने लगी, ठीक है प्रभु, आप मेरे सामने इसको धनवान बनाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि यदि आप धन दोगे तो कैसे इसका दुख दूर नहीं होगा और ये कैसे धनवान नहीं बनेगा। माता पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव कहने लगी, ठीक है, अब मैं एक महात्मा का रूप धारण कर लेता हूँ और इसी रास्ते पर तुम्हारे साथ आगे बढ़ता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव ने एक संत का रूप धारण कर लिया और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। दुखी और गरीब व्यक्ति जब भगवान शिव और पार्वती के पास आया तो उन्हें प्रणाम करने लगा कि महाराज, मैं कई दिन से भूखी हूँ, मेरे जीवन में गरीबी लिखी हुई है, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं पेट भर के भोजन कर सकूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी सारी समस्याएं दूर कर दें, क्योंकि मैंने सुना है जो संत की शरण में चले जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे इतना धन दें जो मेरा जीवन यापन ठीक से हो सके। माता पार्वती भगवान शिव की ओर इशारा करती हैं कि हे प्रभु, इसको धनवान बनाओ। मैं भी देखना चाहूंगी कि ये कैसे धनवान नहीं बन पाएगा। भगवान शिव ने उस गरीब व्यक्ति को 4 फूल दिए और कहा, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो, तुम अपने हाथों में एक फूल लो, उस फूल की पंखुड़ियों को अलग कर दो और रास्ते में एक एक पंखुड़ी को गिराते हुए जाओ। जिस स्थान पर फूल की सारी पंखुड़ियां समाप्त हो जाए, उस स्थान को खोदना और वहां पर तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। और ये काम तुम पूरब दिशा से शुरू करना। तुम्हें जब भी धन की आवश्यकता हो तो सबसे पहला फूल लेकर तुम पूरब दिशा की ओर जाना। फिर भी अगर तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ति ना हो, तुम्हें और धन चाहिए हो, तो दूसरे फूल को हाथों में लेकर फिर उस पंखुड़ी उसकी सारी अलग करना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना और रास्ते में उस फूल की एक एक पंखुड़ी को गिराते हुए जाना। जिस स्थान पर फूल की अंतिम पंखुड़ी गिरे, उस स्थान को खोदना, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। फिर भी तुम्हारा मन ना भरे तो तीसरे फूल को हाथों में लेना, उसकी पंखुड़ी को अलग करना और फिर उत्तर दिशा की ओर चले जाना और रास्ते में एक एक पंखुड़ी को गिराते हुए जाना। जिस स्थान पर अंतिम पंखुड़ी गिरे, उस स्थान को खोदना और वहां पर तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। फिर तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, इस प्रकार से तुम्हारे तीनों फूल खर्च हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक फूल बचेगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, तुम चौथे फूल को लेकर कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं जाना। यदि तुम चौथे फूल को लेकर दक्षिण दिशा में गए तो भारी नुकसान होगा, तुम्हारा जीवन दुखों में पड़ सकता है। इस प्रकार से भगवान शिव उस गरीब दुखी व्यक्ति को 4 फूल देकर माता पार्वती के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। अब वो व्यक्ति जिसको भगवान शिव ने 4 फूल दिए थे, उसने विचार किया और अब पहला फूल लेकर वो पूरब दिशा की ओर चल पड़ा, जिससे कि मुझे कुछ धन मिल जाएगा, ऐसा सोचते हुए कि मेरा जीवन यापन ठीक से हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके उस गरीब और दुखी व्यक्ति ने पहला फूल निकाला, अपने हाथों पे रखा, उसको तोड़कर उसकी पंखुड़ियां अलग करी और पूरब दिशा की ओर चला गया। उसने रास्ते में एक एक पंखुड़ी को गिराना शुरू किया। जहाँ पर उस फूल की अंतिम पंखुड़ी गिरी, उस गरीब और दुखी व्यक्ति ने उस स्थान को खोदा और वहां से खूब सारा खजाना निकला। उस खजाने को पाकर वो गरीब दुखी व्यक्ति बहुत खुश हो गया और मन में सोचने लगा कि अरे वाह, मेरे जीवन के अच्छे दिन अब आने वाले हैं, अब मेरे पास धन की कोई कमी नहीं। अब वो मन में विचार करने लगा कि ये धन मुझे काफी सारा मिल गया है, मुझे तो संत ने 4 फूल दिए हैं। अब मैं काम करता हूँ, ये सारे खजाने को एक स्थान पर छुपा देता हूँ और दूसरा फूल देकर अब पश्चिम दिशा में जाता हूँ और फिर जब मुझे और खजाना मिल जाएगा तो मैं सारे खजाने को एक साथ लेकर घर पर ले जाऊंगा। इस प्रकार से वो व्यक्ति उस पहले फूल के द्वारा मिले हुए खजाने को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा देता है और फिर दूसरे फूल को हाथों में लेकर उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग करता है और फिर वहां से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। एक पंखुड़ी को गिराता है और जहाँ पर फूल की अंतिम पंखुड़ी गिरती है, जब वो स्थान को खोलता है, बहुत सारा खजाना उसे मिलता है। उस खजाने को पाकर अब वो गरीब और दुखी व्यक्ति खुशी के मारे पागल हो जाता है।
और मन में विचार करता है, अब मेरे बराबर धनवान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। उसके मन की तृप्ति धन की तरफ से फिर भी कम नहीं होती। मन में विचार किया, मुझे पहले फूल के द्वारा जो धन प्राप्त है मैंने उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया, अब मैं इस खजाने को भी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ। उसके बाद अब मैं तीसरा फूल लेकर उत्तर दिशा की तरफ जाऊंगा और मुझे वहां से भी जो धन मिलेगा फिर मैं सारा धन एक साथ ले जाकर घर पर जाकर छुपा दूंगा। इस प्रकार से मन में विचार करके वो व्यक्ति उस तीसरे फूल को भी हाथ में लेता है, उसकी पंखुड़ियों को अलग करता है, फिर वो उत्तर दिशा की तरफ चलता है। रास्ते में एक एक पंखुड़ी को गिराता है और जब वो फूल की अंतिम पंखुड़ी जिस स्थान पर गिरती है, जब वो दुखी और गरीब व्यक्ति उस स्थान को खोदता है तो वहां पर उसे ढेर सारा धन मिलता है। उस धन को पाकर वो व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो व्यक्ति खुशी के मारे नाचने लगता है और मन में विचार करता है, अब मेरे सामने कोई व्यक्ति ताकतवर नहीं, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं। अब मेरे 3 फूल खर्च हो चुके हैं, अब मेरे पास एक चौथा फूल बचा है, बस यही कहीं खो ना जाए, इस फूल को भी खर्च कर लेता हूँ। और मुझसे उन महात्मा जी ने मना किया था कि मैं दक्षिण दिशा में ना जाऊं। क्यों नहीं जाऊं? मुझे धन चाहिए तो मैं जरूर जाऊंगा। इस प्रकार से उस गरीब और दुखी व्यक्ति के मन में विचार करके उस चौथे फूल को अपने हाथों में लिया और उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग करके वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वो रास्ते में गया तो उसने रास्ते में फूल की एक एक पंखुड़ी को गिराया। जिस स्थान पर अंतिम पंखुड़ी गिरी उस स्थान पर उस गरीब व्यक्ति को एक महल नजर आया जिसका बहुत बड़ा दरवाजा था। जब उसने उस दरवाजे को खोला और खोल करके जब महल के अंदर प्रवेश किया तो अंदर जाकर देखा कि सुंदर महल बना हुआ है जिसमें चारों ओर हीरे जवाहरात जड़े हैं। महल में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह मन में सोचने लगा कि महात्मा जी निश्चित ही यही महल अपने लिए बचा कर रख रहे होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आने से मना किया था। चौथे फूल को लेकर तुम दक्षिण दिशा में मत जाना। लेकिन मैं ऐसा कैसे मान जाता? मुझे तो ढेर सारा सोना हीरे मोती चाहिए थे। अब मैं देख रहा हूँ इस महल में कोई नहीं है और ये महल अब मेरा हो गया। इसमें जितने भी हीरे जवाहरात भरे हुए हैं ये सब भंडार मेरा है। अब मुझसे बड़ा धनवान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब मैं सारे जीवन भर राज करूंगा, सुख का जीवन भोगूंगा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देख लो पार्वती, मैंने तुमसे कहा था यदि मैं इसे धनवान बनाना भी चाहूंगा तो भी ये धनवान नहीं बन पाएगा। तुमने जिद तो की, मैंने इसको 4 फूल दिए और मैंने इसको मना भी किया था कि तुम चौथे फूल को लेकर दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन फिर भी ये माना ही नहीं और ये चौथे फूल को लेकर दक्षिण दिशा में पहुंच गया। अब तुम खुद देखती रहो आगे क्या होता है। जब वो दुखी गरीब व्यक्ति उस महल में कुछ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे कमरे में से एक आवाज सुनाई दी। उस कमरे में चला गया। वहाँ पर एक व्यक्ति चक्की चला रहा था। वह चक्की चलाने वाले से प्रश्न पूछने लगा कि एक बात बताओ, आप कौन हो? इस महल का मालिक कहाँ है? आप चक्की क्यों चला रहे हो? इस प्रकार से उस दुखी और गरीब व्यक्ति की बात सुनकर वो चक्की चलाने वाला व्यक्ति कहने लगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर एक शर्त पे दूंगा, अगर तुम कुछ देर मेरे स्थान पर चक्की चलाओ, क्योंकि मैं काफी देर से चला रहा हूँ और थक गया हूँ, थोड़ा मुझे आराम करने दो। इस प्रकार से वो गरीब और दुखी व्यक्ति कहने लगा, ठीक है, आप हट जाओ, मैं आपके स्थान पर चक्की चलाता हूँ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब जैसे ही दुखी और गरीब व्यक्ति चक्की के पास पहुँचता है तो वो चक्की चलाने वाला व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति को चक्की पकड़ाकर स्वयं हट जाता है और फिर वो व्यक्ति चक्की चलाने लगता है और जो पहले चक्की चला रहा था वो व्यक्ति दूर खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है, अब बताओ तुम्हें क्या प्रश्न पूछना है, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। इस प्रकार वो दुखी जो यानी पहले वाला व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति जो अमीर बन चुका था, वो कहता है कि इस महल का मालिक कौन है और तुम यहाँ चक्की क्यों चला रहे हो? चक्की चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहने लगा, मुझे भी एक संत ने 4 फूल दिए थे और इस दिशा में आने से मना किया था, लेकिन ज्यादा धन पाने के लोभ में मुझे जो पहले बहुमूल्य धन मिला मैंने उसे भी खो दिया और मैं तुम्हारी तरह अधिक धन के लालच में इस महल में आ गया। आज तक चक्की चला रहा हूँ। इस महल का मालिक वही होता है जो चक्की चलाता है। जैसे चलाना बंद होगी ये महल गिर जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। मुझसे पहले इस महल का मालिक कोई और लालची व्यक्ति था, फिर मैं तुम्हारी तरह संत की बात को नजरअंदाज करके यहाँ पर आया और अब तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ पर ले आया। अब तुम्हारी और मेरी तरह कोई और लालच में आकर यहाँ आएगा, वे तुम्हारे स्थान पर चक्की चलाएगा, तभी तुम आजाद हो सकोगे, उससे पहले तुम आजाद नहीं हो सकते। यदि धोखे में यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो ये मकान गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे स्थान पर कोई और तुम्हारी जगह आकर नहीं बैठता, इस चक्की को नहीं चलाता, तब तक इस चक्की को चलाना बंद मत करना। तो दोस्तों, इस गरीब और दुखी व्यक्ति को बहुत बड़ा पछतावा होता है कि मैंने संतों की बातों का अनादर किया, उनकी बातों का सम्मान नहीं किया।
उधर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देख लो पार्वती, इंसान अपने कर्मों का फल खुद ही भोगता है। इस मृत्यु लोक में मनुष्य केवल अपने पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर गरीब या अमीर बनता है। मैं तुमसे पहले ही कहा था, मैं इसे धनवान बनाने का प्रयास करूंगा, फिर भी ये धनवान नहीं बनेगा। मैं तुम्हारी जिद के आगे मजबूर था और मैंने इसे धनवान बनाने की कोशिश भी करी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे 2 प्रश्न थे, मनुष्य विपत्ति में कैसे फंसता है और कौन सा गुण मनुष्य को धनवान बनाता है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर समझ लो। लालची प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो ज्यादा पाने की लालसा में अपना जो बहुमूल्य खजाना होता है उसे भी खो देते हैं और अपने जीवन को दुखों में डाल लेते हैं। फिर सारे जीवन भर इसी प्रकार से दुखी होकर रोते रहते हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, इंसान को अपने जीवन में यदि धनवान बनना है तो धन बचाने का अच्छा तरीका खर्च पर नियंत्रण करना बताया गया है। जितना पैसा कमाना जरूरी है उतना ही मायने रखता है उसे बचाना। जो धन संचय करके रखते हैं उन्हें कभी किसी के सामने जिंदगी में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोग बुरी परिस्थितियों में भी अपना जीवन सामान्य तरीके से जी लेते हैं। नंबर 2, लक्ष्मी को चंचल माना गया है, इसलिए पैसे का उपयोग सही जगह और सही हिसाब से करना चाहिए। जो व्यक्ति पैसे को पानी की तरह बहाता है उसे एक दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने और धन की कमी से बचने के लिए व्यक्ति को अपना लक्ष्य का निर्धारण जरूर करना चाहिए। अगर लक्ष्य निर्धारित ही नहीं होगा तो वो सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। पैसे के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। व्यक्ति को पैसे के लिए अधर्म का मार्ग कभी नहीं चुनना चाहिए। अनैतिक कार्य करके कमाया गया धन ज्यादा दिन तक नहीं रहता। धन से व्यक्ति को आगे चल के नुकसान भुगतना पड़ता है। अंत में नंबर 4, धन व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान के लिए जरूर निकालना चाहिए। इससे जरूरतमंदों की मदद, इससे व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है और ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी जी कृपा बनी रहती है। तो बस जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो लोग लालच करते हैं वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। और भगवान शिव द्वारा बताई गई इन 4-5 बातों को अपने जीवन में हमेशा उतारें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जमकर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। धन्यवाद।